नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। पिछला दिन हम लोग क्लास में किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.3 एक्सरसाइज तक खत्म कर दिए थे। आज बहुत ही मनोरंजन वाला चैप्टर आ गया है हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि हम लोग जो है जोड़ घटाव ही एक तरह से सीखते हैं। तो आप लोगों से कभी ना कभी कोई ना कोई पूछा होगा कि दो का पहाड़ा में जितना भी टेबल में जितने भी अंक आते हैं उनका जोड़ क्या है। तो आप लोगों का जवाब क्या होता होगा? हमेशा आप लोग जोड़ने लगते होंगे 2 + 4 + 6 टोटल जोड़ करके और लास्ट में निकालते होंगे। लेकिन ये जो है टॉपिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम लोग इसी चीज को सीखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लगातार 1 से लेके 20 तक का संख्या का योग कितना है, जोड़ कितना है, तो वो हम लोग निकालने में क्या करते थे, पहले जोड़ते थे। अब वो सबसे हम लोगों को मिलेगा आजादी, क्योंकि अब आ गया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि हम लोग सीधे सीधे हम लोग उसको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ेंगे और जनरलाइज टर्म में देखेंगे कि कैसे हम लोग तुरंत भर में निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा कि दो का टेबल आप लोग कैसे जोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि दो का टेबल में हर एक संख्या का जितना भी संख्या आ रहा है उसका जोड़ आप लोग कैसे करते थे। लेकिन अब आज के बाद बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक क्लास 10th चैप्टर 5.1 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, इसका जोड़ करने बोलेंगे तो आप लोग फटफट जोड़ लीजिएगा। 10 + 8 + 6 + 4 + 2 सब जोड़ करके और बताइएगा। थोड़ा सा देरी लगेगा, लेकिन अगर वही बोलेंगे 2 से लेकर के 100 तक में, 2 का टेबल में 2 का मल्टीपल में जितना भी आएगा 2 4 6 8 डॉट 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 100, इसका जोड़ बताने के लिए तो क्या ये कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने के लिए आधा घंटा का समय लगेगा। तो इसको तुरंत भर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका है सॉल्यूशन ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसलिए बच्चों आ जाइए हम लोग मिलकर के सीखते हैं कि कैसे होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे निकालेंगे nth टर्म और कैसे निकालेंगे सम। तो आज का जो चैप्टर है ये 5.1, इसमें सिर्फ बताना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जब किसी एक फिक्स संख्या में कुछ फिक्स टर्म लगातार जोड़ते चले जाएंगे तो जो टर्म मिलते चला जाएगा वो हो गया हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर जो फिक्स टर्म हम लोग जोड़ रहे हैं वो घटाते चले जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ए, ठीक है, जिसमें कि ए हो गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस, डी क्या बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए में पहले डी जोड़े, फिर ए में 2 गुना डी जोड़े, फिर ए में 3 गुना डी जोड़े, इसी तरह से लगातार जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह का जो टर्म है वो लगातार बढ़ते चला जाएगा और उसको बोलेंगे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डी का वैल्यू हम लोग माइनस में भी कर सकते हैं, डी बराबर माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये घटते चला जाएगा। मान लीजिए 10 है और डी का वैल्यू -1, तो पहला टर्म आ जाएगा 10, दूसरा 10 - 1, तीसरा 10 - 1 × 2, इसी तरह से चला जाएगा, यानी 10 9 8 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा हो गया क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी तरह से और भी एग्जांपल जानते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है 1 2 3 4, इनमें कितना कितना बढ़ रहा है हर एक टर्म में। 1 में पहले 1 बढ़ा, फिर इसमें भी 1 बढ़ गया, फिर इसमें भी 1 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d बराबर क्या करेंगे, सेकेंड वाले टर्म से पहला टर्म घटा देंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2 - 1 = 1, तो d बराबर कितना आ गया 1। तो अब इसमें पुट कर देंगे a + d a + 2d डॉट डॉट डॉट, तो a कितना आ गया, a आ गया हमारा 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 × 1 = 3, 1 + 3 × 1 = 4 डॉट डॉट डॉट। तो 4 5 ये हो गया हमारा AP। समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल समझते हैं। यहां पर पहला टर्म है 100, इसमें से 30 घट रहा है, कितना घट रहा है -30, तो d कितना हो जाएगा -30। तो ये जब -30 है तो अगला टर्म में भी -30 होगा, तो इसमें भी -30 करेंगे तो 40 आ जा रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी एपी में है।
40 में से फिर -30 करेंगे तो 10 आ जा रहा है, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, तो ये एपी में। उसी तरह से -3 में हम लोग +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर इसमें +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर इसमें +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसी तरह से। तो यही एपी है। अब 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे, तो d बराबर 0, तो 3 यहाँ पे d बराबर 0, तो 3 ये भी एपी में है। d बराबर 0 तो है, वो भी एपी में है। अब यहाँ -1 है, यहाँ -1.5 है, तो कितना d बराबर कितना हो गया, -0.5। तो क्या हो गया, ये दोनों ऐड होता चला जाएगा, तो ये पहले 1 था, -1 था, यहाँ -1.5 है, -2 है, तो ये भी एपी में है। तो इस तरह का ढेर सारा एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों के रियल लाइफ में भी है। तो ये हो गया हमारा एपी, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स अगर याद है तो वो कमेंट बॉक्स में हमको करके बताइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं सीधे, क्योंकि इसका बेसिक यही है। इसके आगे का हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आ गया क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट द नंबर इन्वॉल्व मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और है तो क्यों है। तो हम लोगों को क्या बताना पड़ेगा, हम लोग को बताना पड़ेगा कि पहला टर्म ऐसा कोई फिक्स होगा और उसके बाद फिक्स टर्म लगातार उसमें जुड़ते चला जा रहा होगा, यानी कॉमन डिफरेंस, तो वो आ जाएगा हमारा एपी में। तो एपी में करने के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है। तो ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, एक टैक्सी लेते हैं, कोलकाता वगैरह में चलता है, लोहरदगा में तो नहीं चलता है, तो रांची में भी चलता है। तो टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहला किलोमीटर में कितना है, पहला किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर में कितना है, 15 रुपीज है। यानी मिनिमम जो है 1 किलोमीटर जाएगा आदमी तो 15 रुपया तो देना ही पड़ेगा। ऑटो वाला इसे भी 15 रुपया लेता है यहाँ मैना बगीचा तक का। तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया, तो वही हाल होता है, बरवा टोली जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे मिशन चौक जाओ, सबका 20 रुपया फिक्स है। तो यहां पर फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया, RS 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया देना होगा, 8 रुपया इसमें ऐड होगा। सेकेंड किलोमीटर में कितना देना होगा, +8, यानी इसमें जुड़ जाएगा। थर्ड किलोमीटर में कितना देना होगा, +8। तो ये लगातार बढ़ रहा है फिक्स टर्म, और शुरुआत में भी हमारा 15 तो एकदम फिक्स रहेगा ही रहेगा। अगर 5 किलोमीटर है तो क्या करेंगे, 5 किलोमीटर मान लीजिए वो चला 5 किलोमीटर, तो पहला किलोमीटर में 15 रुपया, पहला किलोमीटर में कितना फिक्स है 15 रुपया, प्लस सेकेंड किलोमीटर में 8, थर्ड किलोमीटर में 8, फोर्थ किलोमीटर में 8 और फिफ्थ में 8, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 4D। ये D क्या है भाई, ये D है कॉमन डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये लगातार 8 बढ़ता चला जा रहा है, और फिक्स टर्म क्या है, पहला टर्म A बराबर हो गया 15। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, एपी में हो गया। तो ऐसा ही हम लोगों को समझना है कि पहला फिक्स टर्म हो, उसके बाद लगातार या तो बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो लगातार सेम डिजिट से। तो यहाँ 8 8 8 8 ही बढ़ेगा, इससे बेसी नहीं ले सकता है ऑटो वाला, लेगा तो फिर सब आदमी लोग बोलने लगेगा कि ज्यादा आप ले रहे हैं, तो 8 8 8 8 करके करेगा। तो पहला किलोमीटर का 15 और बाकी 8 8 8 8। तो ये व्हेन द फेयर इज इतना फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर, तो ये क्या ये एपी में है, यस, दिस इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, पहला सवाल था इसलिए धीरे धीरे समझाने का कोशिश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब बोल रहा है कि वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो एक ये सिलेंडर है, आप लोग देखे होइएगा, ये मान लीजिए सिलेंडर है पैक, इसमें से वैक्यूम पंप लगा हुआ है। पंप ये क्या करेगा, एयर इधर से खींचेगा, एयर इधर से खींचेगा।
तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि कुछ इसमें एयर है तो सबसे पहले कुछ एयर है x चाहे कुछ भी मान लेते हैं, 1/4 टर्म जो है एयर वो बाहर खींच लिया। फिर और उतने ही समय, मान लीजिए 1 घंटा में 1/4 खींच लेता है, तो अगला घंटा में 1/4 ही खींचेगा, फिर अगला घंटा में 1/4 ही खींचेगा। मान लेते हैं इसमें 100 था, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट, 100 मीटर क्यूब इसमें वॉल्यूम था, 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, तो इसमें से 1/4 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4, 25 मीटर क्यूब वो खींच लिया बाहर। बच गया कितना, अब तो 75 बचा, तो 75/4 अब खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 के बराबर आएगा या अलग आएगा, ये तो अलग आएगा। उसी तरह से अगला टर्म लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, अलग आएगा। तो सब जो है अलग 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 आते चला जाएगा। तो अलग जैसे ही आएगा तो ये हमारा क्या हो गया, एपी में नहीं है। अगर एपी में रहता तो अगर 25 ही हमेशा माइनस होता, 1 घंटे में 25 मीटर क्यूब खींचता है तो हमारा हो जाता एपी में, लेकिन 25 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है जितना भी है उसका 1/4 टर्म जो है बाहर की ओर खींच दिया, तो ये हो गया। तो ये क्या है, दिस इज नॉट इन एपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter। तो पहला मीटर में क्या है, फर्स्ट मीटर में है, फर्स्ट मीटर में कितना 150 रुपया, ठीक है, राइजेस बाय 50 सब्सिक्वेंट मीटर। सेकेंड मीटर में कितना है, सेकेंड मीटर में बोल रहा है 50 रुपया प्लस में है। थर्ड मीटर में कितना है 50 रुपया, फोर्थ में कितना है प्लस 50 रुपया। तो क्या हो गया, डी बराबर 50 और ए बराबर 150। तो ये लगातार हर एक मीटर में बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या है, एपी में है, तो दिस इज इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। पर एनम 8% है, तो पहला साल मान लेते हैं कि 10,000 रुपया मेरे पास था, और फर्स्ट ईयर में क्या होगा इंटरेस्ट, 10,000 गुना 8/100, 0 0 कट गया बराबर 800 रुपया, ये हमको मिला। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या 800 रुपया में ही मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सेकेंड में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 10,800 जुड़ जाएगा, तो 10,800 गुने 8/100, तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 4 हाथ में 6 और 8 1 8, तो 864 आ गया। तो अब ये 800 पहला टर्म कॉमन डिफरेंस, सेकेंड में 864, उसी तरह से लगातार जो है ये वैरी करते रहेगा। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, तो यही हो जाएगा, दिस इज नॉट इन एपी, दिस केस इज नॉट इन एपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर्गुमेंट। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, हम लोग क्या बोले थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही रहता है। तो ए कितना है 10, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म ए प्लस डी करेंगे तो 10 प्लस 10। तीसरा टर्म क्या है 10 प्लस 2 10, 2 गुने 10 प्लस चौथा टर्म 10 प्लस 2 गुने 3 गुने 10, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही निकालना है। अब यहाँ पे देखिए a बराबर -2, तो पहला टर्म -2, d बराबर 0, तो ये -2 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर -2 प्लस 2 0 करेंगे तो वो भी आएगा डॉट डॉट। ये एपी में है, 4 को टर्म हो गए। ये वाला में क्या लिखेंगे, a बराबर 4 और d बराबर -3, घटते चला जाएगा, तो a प्लस d और a प्लस 2d और a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा, a पहला टर्म 4 हो जाएगा और 4 में से -3 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 गुना -3 और 4 प्लस 3 गुना -3, तो 4 1 3 दूनी 6 -6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2, और उसके बाद 3 तिया 9 और 4 -5 आ जाएगा। तो ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म डॉट 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 डॉट, तो यही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं a बराबर -1, तो पहला टर्म तो -1 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा टर्म -1 प्लस 1/2 हो जाएगा, उसके बाद -1 प्लस 2 × 1/2 हो जाएगा,
उसके बाद -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -1/2, और यहाँ आ गया 2 से 2 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल 0, और यहाँ आ गया 3/2, तो यहाँ आ गया 3/2 -1, तो यहाँ आ गया 1/2, डॉट डॉट डॉट। तो यही हो गया आंसर। 4 टर्म इसमें करते हैं, तो a कितना हो गया माइनस, तो पहला टर्म 1.25, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा -1.25 और प्लस 0.25, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा -1.25 और प्लस 2 टाइम्स -0.25, ठीक है। उसी तरह से आखिरी टर्म क्या हो जाएगा -1.25 और प्लस 3 इंटू 0.25, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा और -1.25, अब इसको घटा देना है, 1.25 माइनस में है और ये भी है, तो 1.5 आ गया माइनस में। अब यहाँ पर क्या है, 2 गुना है, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1.75। अब यहाँ 3 गुना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2.00, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा एपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये पहला टर्म है a बराबर 3, यही है फर्स्ट टर्म। और d कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर 1 - 3 बराबर -2, तो d बराबर -2। तो यही हो गया हमारा आंसर। उसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन में आते हैं, a बराबर 1/3, ये तो देखने से ही पता चल गया, और d बराबर 5/3 माइनस 1/3 बराबर 4/3, तो d बराबर 4/3, ये आंसर हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, a बराबर -5, d बराबर -1 माइनस -5 बराबर -1 प्लस 5 बराबर +4, d बराबर 4, यही हो गया आंसर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन में a बराबर 0.6 और d बराबर 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1, तो d बराबर 1.1, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी कॉमन डिफरेंस d, राइट 3 मोर टर्म्स। तो ये एपी में है, इसका और 3 मोर टर्म्स, तो 2 है, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 4 है, 8 है, 16 है। तो पहले कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, अच्छा कॉमन डिफरेंस तो सब में बराबर होगा, तो d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हम लोग इसी तरीके से कॉमन एपी में है या नहीं ये चेक करते हैं कि अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर सब का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम लोग समझेंगे ये एपी में। अगर सेम नहीं आएगा इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितना सेकेंड टर्म 4 माइनस 2 बराबर, थर्ड टर्म कितना है 8 माइनस 4, क्या ये दोनों बराबर है, डी बराबर 2 बराबर 4 है, नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ये एपी में है, नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी। तो ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे इसमें से इसमें घटाते हैं और इसमें से इसमें घटाते हैं, दोनों बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि d बराबर सेम है। तो d बराबर 5/2 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5/2, देखते हैं सेम आता है कि नहीं, बराबर 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, d इज बराबर, ये दोनों बराबर आ गया तो एपी में है इसका मतलब, ठीक है। तो 3 में से कितना 1/2 जोड़ेंगे तो फिर 7/2 आ जा रहा है, तो उसी तरह से और 4 टर्म लिखना है, तो 7/2 में फिर हाफ जोड़ेंगे, तो 7/2 प्लस हाफ बराबर 8/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 4। पहला टर्म कौन सा हो गया 4, दूसरा टर्म 4 प्लस 1/2 कर देंगे, तो 4 दूनी 8 है, 9/2, ये हो गया 9/2, ठीक है। उसके बाद 9/2 प्लस हाफ कर देंगे, इस 10/2,
5, तो ये आ गया। उसके आगे वाला चौथा टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा टर्म, ये छठा टर्म, ये सातवां टर्म और आठवां अभी निकालेंगे। 5 + 1/2 बराबर 5 दूनी 10 1 11/2, तो 11/2 ये आठवां टर्म हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग 4 टर्म निकाल दिए, यही हो गया आंसर। हमेशा डी जोड़ते चला जाना है, जोड़ते चला जाना है, हर टर्म के बाद डी जोड़ेंगे तो वो हमारा एपी में है। तो इसी तरह से करना है। आगे आते हैं, इसमें भी देखिए -1.2 में कितना ऐड हो गया, देखिए इसमें -3.2, -5.2, -7.2, तो इसमें क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डी बराबर चेक करेंगे, इसमें से इसमें घटा देंगे माइनस और इसमें से इसमें घटा देंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। तो 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाता है 20, -3.2 -1.2 बराबर -5.2 -3.2, तो यहाँ पे कितना -3.2 + 1.2 बराबर -5.2 + 3.2, कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस में ये आ गया, यानी -2 हो रहा है। यहाँ पर भी उसी तरह से -2 ही आएगा। तो D बराबर क्या हो गया, हमेशा 2 घटना चाहिए, -2। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 2 घटा, यहाँ से 2 घटा, यहाँ से भी 2 घटा, यहाँ से और 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा -9.2, फिर 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा -11.2, फिर 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा -13.2, फिर 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा -15.2, तो यही 4 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, -10 में से कितना ये घट रहा है, कितना जुड़ जा रहा है, +4, ये इसमें क्या हो जा रहा है -6, +4 कर रहे हैं, इसमें कितना +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, इसमें +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो और 4 टर्म बताने के लिए बोल रहा है, तो इसमें और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4, 6 में और +4 कर देंगे कितना आ जाएगा 10, फिर और +4 कर देंगे तो 14, फिर और +4 कर देंगे तो 18, तो ये आ गया 4 टर्म, 1 2 3 और ये 4, इसके भी आगे कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 टर्म। यही बोल रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो 3 मोर टर्म्स 4 टर्म बना दिए, तो आप लोग 5 टर्म बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला में देखिए 3 a हो गया, a बराबर 3 और ये क्या हो गया d बराबर √2, क्या कि यहाँ d है, यहाँ 2d है, यहाँ 3d है, तो अगला टर्म क्या होगा, आगे अगला टर्म हो गया 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2 और 3 + 7√2, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। d बराबर इतना है, a बराबर इतना है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, इसको बस ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप बन जाएगा। बहुत मजेदार टॉपिक है, इसलिए इसको देखिए और एक बार में बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कितना बढ़ रहा है, देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 0.02, इसमें से इसमें घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 0.002, तो ये दोनों बराबर है, डी नहीं है बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दिस इज नॉट इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से जब -4 घटा है तो -4 आया, 4 में से -4 घटा है तो -8 आया, इसमें -4 घटा है तो -12 आया, उसके बाद -4 घटाएंगे तो -16 आ जाएगा, उसके बाद -4 घटाएंगे तो -20 आ जाएगा, उसके बाद -4 करेंगे तो -24 आ जाएगा, तो इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो यही है कि a बराबर हो गया 0 और d बराबर -4, यही तो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें 0 है, जब सब बराबर हो इसका मतलब d बराबर 0, अगर सब बराबर हो -1/2 सब बराबर है, इसका मतलब d बराबर 0 और ये AP में है, तो इसका अगला 4 टर्म कौन सा होगा, इसका अगला 4 टर्म होगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये बराबर भी -1/2, d बराबर 0, तो यही तो हो जाएगा आंसर। ये 5th टर्म, ये 6th टर्म, ये 7th टर्म, ये 8th टर्म। अगला क्वेश्चन, यहां से देखिए कितना पड़ रहा है +2, यहां से यहां कितना होता है +6 और 9 से 27 + 18, ये क्या हो रहा है, ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज नॉट इन एपी। इसको लिखने का ये तरीका है कि d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर 3 - 1 इज इक्वल टू 9 - 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो ये बराबर नहीं है, सो
दिस इज नॉट इन एपी, इस तरह से लिख सकते हैं, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए a 2a 3 है, तो यहां से यहां बढ़ा तो a प्लस a करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, a प्लस 2a करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a, तो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। a प्लस 3a करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a, ये यहाँ पे है। तो अगला टर्म क्या होगा 5a, 6a, 7a, 8a, यही हो जाएगा आंसर। ये निकाल लीजिए, प्लस डी 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 ऐड कर दीजिए। इसमें क्या a स्क्वायर माइनस a बराबर a क्यूब माइनस a स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं। दिस इज नॉट इन एपी। यहाँ पे गुना में है, a से गुना किया है, फिर a से गुना किया है, ये गुना में है। हम लोग को क्या चाहिए? प्लस में, प्लस a चाहिए, तब जाके एपी में होगा, गुना में करने से नहीं होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए √2 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3, 3 3 9 9 2 18, 3√2, और 32 को क्या लिख सकते हैं 4 4 16 16 2 32, 4√2। तो आगे लिखने बोल रहा है। देखिए यहाँ पर है a बराबर मान लेते हैं 0, a बराबर क्या है 0, d बराबर √2, पहला टर्म क्या हो जाएगा 0, दूसरा टर्म 0 प्लस √2, तीसरा टर्म 0 प्लस 2√2, चौथा टर्म 0 प्लस 3√2, चौथा टर्म 0 प्लस 4√2। तो ये मैच कर रहा है, ये पहला टर्म अच्छा 0 नहीं है, तो ये पहला टर्म छोड़ देते हैं, पहला टर्म ये हो जाएगा हमारा, ये आके आ गया √2, दूसरा टर्म ये देखिए 2√2, ये 3√2, ये 4√2, तो अगला क्या हो जाएगा 5√2, 6√2, 7√2 और 8√2, यही 4 टर्म होगा, जिसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा √2 और d बराबर √2, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद यहाँ √3, 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को √6 ही लिखेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3। तो ये इसमें से इतना घटाएंगे बराबर, इसमें से इतना घटाएंगे बराबर है नहीं है, तो दिस इज नॉट इन एपी। रूट से रूट घटाने में पॉइंट में आएगा, है कि नहीं? नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, 1 से 3 तो 2 बढ़ रहा है, प्लस 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का करेंगे 49, तो ये क्या हो जा रहा है प्लस 8 हो जा रहा है। यहाँ पर नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है 2 बढ़ रहा है क्योंकि स्क्वायर है, और 9 में से 25 करेंगे तो 16 प्लस 16 आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 24, तो ये तीनों क्या है इक्वल बराबर नहीं है, तो क्या होगा दिस इज नॉट इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, ये भी एपी में नहीं है। इसमें से इतना माइनस करेंगे, इसमें से इतना माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 1 बराबर 49 माइनस 25 होता है, नहीं होता है, सो दिस इज नॉट इन एपी। तो ये था आपका एपी का सवाल। तो यहां पर हम लोग पूरा शायद खत्म कर दिए हैं, हाँ तो खत्म कर दिए हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे 5.2, उसमें जो है नया चीज सीखेंगे, कैसे हम लोग nth टर्म निकालेंगे, कैसे उसका सम निकालेंगे। तो नेक्स्ट दिन जो है जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, उस वीडियो में आप लोगों को पूरा सम बताने का तरीका बताएंगे, जिसके कारण क्या होगा आप लोग भी जोड़ पाइएगा कि 2 का पहाड़ा का जोड़ क्या होता है, 3 का पहाड़ा का जोड़ क्या होता है, और 1 से लेकर के 100 तक का जोड़ क्या होता है, ये सारा कुछ आप लोग बता पाइएगा अगर अगला दिन का वीडियो देखिएगा तब। अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं इसका मतलब आप लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, और आप लोग 10th क्लास के को पूरा सीरियसली लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब इस चैनल में आप सही जगह आए हैं, और आप इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगले आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसमें बताएंगे सम और nth टर्म कैसे निकालें। तो यहीं तक वीडियो करते हैं, थैंक यू।